हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका था। आज हम लोग उस एक्सरसाइज का द एंड करेंगे, पूरा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.4 क्या है। इफ़ ए बी सी डी आर द सेट्स देन फाइंड। 4 सेट दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है क्या, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, मतलब अब उसको बस अप्लाई कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले a माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो a का सेट कौन सा है, ये हुआ a, b कौन सा है, ये वाला। अब a माइनस बी निकालेंगे, मतलब क्या हुआ कि a में वही एलिमेंट होगा जो कि b में नहीं होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो डिफरेंस ऑफ सेट का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं कि a में क्या है, b में कौन कौन सा है, 4, 8, 12, 16, 20। तो कौन कौन सा नहीं लिखेंगे हम लोग, इसमें से 3 नहीं है, 6 है क्या, इसमें नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, छोड़ दो, 15 नहीं है, 18 नहीं है, तो लिख लो 21। 20 है क्या, नहीं है। तो ये क्या हुआ, a माइनस बी। दैट मीन्स a माइनस बी कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर इन a बट डजेंट इन b। ठीक है, ये a माइनस बी का मतलब हुआ। अब उसी तरीके से a माइनस सी निकाल ले, तो c को ध्यान देना है। ठीक है, वही प्रोसेस अपनाओ कि जिससे माइनस करना है उसके एलिमेंट को दूसरे वाले में ढूंढ लो। ठीक है, तो a में क्या 3, b में है क्या, सॉरी c में है क्या, नहीं, 6 है, इसमें है, रहने दो, 9 इसमें नहीं है तो लिख लो, 12 है, इसमें छोड़ दो, 15 नहीं है तो फिर लिख लो, 18 इसमें नहीं है, लिख लो, 21 नहीं है, लिख लो। तो ये हो गया a माइनस सी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन, a माइनस डी निकालना है। a के साथ d को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस निकालना है। तो फिर से वही प्रोसेस, a में देखो 3 है क्या, इसमें नहीं है तो फिर लिख लो, 6 इसमें नहीं है, लिख लो, 9 नहीं है तो लिख लो, 12 नहीं है, लिख लो, 15 है तो छोड़ दो, 18 है, नहीं है, लिख लो, 21 नहीं है तो फिर लिख लो। ठीक है ना, बहुत आसान। b माइनस ए, अब चलो ध्यान से देखना, b से a को माइनस करना है। तो प्रोसेस वही, इसमें से फाइंड देखेंगे क्या इसमें है कि नहीं है, नहीं है मतलब उसको लिख लेना है। अब ये क्या 4 इसमें है, नहीं है तो लिख लो, 8 है क्या, नहीं है, लिख लो, 12 है तो छोड़ दो, 16 है क्या, नहीं है, लिख लो, 20 नहीं है, लिख लो। है ना, बहुत आसान। बस एक नज़र में पहचान कर निकाल दो। c माइनस ए, ठीक है, c में देखो उसमें है कि नहीं, 2 है क्या, उसमें नहीं है तो फिर लिख लो, 4 नहीं है, 6 है तो छोड़ दो, 8 नहीं है, उसके बाद 10 नहीं है, आ जाओ यहाँ पे, 12 है उसमें, छोड़ दो, 14 नहीं है, लिख लो, और उसके बाद 16 नहीं है, लिख लो। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। बाकी और भी क्वेश्चन है इसमें, जो आपको नहीं समझ में आप उसे कमेंट बॉक्स में दे देना, उसको बता दिया जाएगा। लेकिन बहुत आसान है, बस यही प्रोसेस लगाते जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10, if x and y are the two sets then we have to find the difference between them and one is intersection between the both set। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रोसेस वही होगा। x से किसको माइनस करना है, y को। तो x में एलिमेंट को ढूंढो, वो y में कि है कि नहीं है, नहीं है तो उसको लिख लेना है। a है क्या, इसमें नहीं है, लिख लो, b है क्या, उसमें है, छोड़ दो, c नहीं है, d है, छोड़ दो। तो ये हो गया x माइनस वाई। अब इसका उल्टा y माइनस एक्स, तो y से शुरू करते हैं। f इसमें है क्या, नहीं है, b है क्या, है, छोड़ दो, d है क्या, है, छोड़ दो, g नहीं है तो लिख लो। तो ये हो गया y माइनस एक्स। अब x इंटरसेक्शन y, तो फिर दोनों में कॉमन कौन सा है उसको खोज कर लिख लो। तो कॉमन कौन कौन सा है देखते हैं, ये है b, ये है b, ये है d, ये है d। तो दोनों में कॉमन मिल गया b d। ये हो गया इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सेट्स x एंड y। क्वेश्चन नंबर 11, इफ
R is the set of real number and Q is the set of rational number, then what is the R minus Q? यहाँ भी हम लोग को फाइंड करना है क्या, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग अच्छे से निकालना सीख चुके हैं, तो चलो निकालते हैं। ठीक है, पहले R रियल नंबर को सोचो कि क्या होता है। ठीक है, हम लोग 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल्स। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को हम लोग एक बक्से में डाल दें तो वो बक्सा कहलाएगा रियल नंबर। ठीक है, तो अब देखो क्या है, R माइनस क्यू निकालना है, मतलब रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे समझो अच्छे से। ठीक है, रियल नंबर कॉम्बिनेशन क्या होता, कॉम्बिनेशन किसका होता है, रेशनल प्लस इरेशनल का, यही होता है ना। ठीक है, अब देखो रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर, क्या देखना है कि रियल नंबर में जो होगा वो रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। तो रियल नंबर में क्या होगा जो रेशनल नहीं होगा, वो क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल को हम लोग ढूंढेंगे रेशनल नंबर के ग्रुप में, तो मिलेगा क्या, डेफिनेटली कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, इसलिए यहां पर R माइनस क्यू जब भी निकालेंगे तो ये क्या आएगा, सेट ऑफ इरेशनल्स। आई बात समझ में, बहुत ही आसान था सर, आसान था। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, देखो क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ट्रू और फॉल्स देखना है, अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों, फॉल्स क्यों है तो फॉल्स क्यों, ये जस्टिफाई करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक सेट ये है, ये सेट आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स किसको कहते हैं, इफ द ग्रुप ऑफ सेट्स have no elements in common then sets are said to be disjoint set। ठीक है, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिले मतलब जो गिवन सेट है वो डिसजॉइंट होगा। ठीक है, बहुत आसान है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब दोनों में इंटरसेक्शन नहीं निकलना चाहिए। कोई इसमें कॉमन है क्या, 3, 3 यहाँ पर कॉमन निकल गया, मतलब द गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट, देयरफॉर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ए फॉर फॉल्स। सेकंड में देखें, AEIOU वॉवेल का ग्रुप है, दूसरा कॉन्सोनेंट का ग्रुप है, एक वॉवेल इसमें भी है। आर डिसजॉइंट सेट, अब देखो इसमें से कोई कॉमन है क्या, ए इसमें है तो इसमें भी कॉमन है, दैट मीन्स इसका इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। इंटरसेक्शन निकल गया, दैट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, मतलब ये क्या फॉल्स हो गया। थर्ड, 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट मतलब फिर से कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन है क्या, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है दिख रहा है कॉमन में, तो ये डिसजॉइंट सेट है, ट्रू है मतलब। लास्ट, 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है, देख लो, इसमें से कोई कॉमन है, कॉमन नहीं है, मतलब कि ये डिसजॉइंट सेट है, बेसिकली डेफिनेटली दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।